2 दिन पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 25 से खबर आई थी कि एक लड़की के ऊपर सुबह सुबह ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। ये एक छोटी सी खबर थी, इसके पीछे की जो बड़ी बात है वो बड़ी भयानक और दर्दनाक है। दरअसल ये एक रेप पीड़िता थी, जिसे मैं पीड़िता नहीं बल्कि एक रेप सर्वाइवर कहूँगा। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर का सफ़र और श्रीनगर से लेकर चंडीगढ़ के उनके साथ क्या क्या हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आपके साथ क्या हुआ था, अगर शुरुआत की बात करें, शुरू में कैसे बात शुरू हुई थी और आप कहाँ मिले थे? ये बात 2016 की है, जनवरी के महीने की। और ये फेसबुक पर ये लड़का मुझसे बात करने लगा था, जिसने अपना नाम अविनाश रावत बताया था और रहने वाला जम्मू का बताया था। ये अपने आप को एक हिंदू फैमिली से बताता था और अपने माथे पे लाल तिलक लगाता था। इसने अपने फेसबुक पर डीपी भी एक शिवलिंग के साथ में खड़ा है वो लगाई हुई थी। रियल में एक्चुअली इस लड़के का नाम ओवैस नज़ीर है और ये एक मुस्लिम फैमिली से है। 2017 में, ये 28 अप्रैल की बात है, 1-2 दिन चंडीगढ़ में दूसरे होटल्स में रुकने के बाद उसने शिफ्ट कर लिया रूम। बुड़ैल एक जगह है, गांव जैसी, मतलब उसको बहुत जानकारी थी उस जगह की। वहाँ पे एक मिलन नाम का होटल था जहाँ पर उसने एक रूम लिया। वहाँ पे मुझे बुलाया और फिर बाद में अगले दिन फिर से बुलाया। उसी बिलीव पे मैं जाती रही, क्योंकि वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं दिखाता था कि वो मुझे गलत नज़र से भी देखता है या कुछ मेरे साथ धोखा करेगा। तो उसका किसी बात पे मुझसे थोड़ा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से मैं वहाँ रो रही थी। उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। अब उसने खाने में क्या चीज़ मिलाई थी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूसरी जगह जाके रो रही थी। हो सकता है कि उस टाइम उसने कुछ ऐसा किया हो। उसने मुझे जब अपने हाथों से खाना खिलाया तो मेरा सर भारी होने लगा, हाथ भारी होने लगे। उसके बाद मुझे जैसे नशा हो रहा था। अपने बनियान को उतारा और बनियान मेरे नज़दीक आके उस बनियान से, अपने बनियान से मेरे हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया और मुझे ज़ोर से बेड पे धक्का दिया। फिर उसने मेरे मुंह पर हाथ रख के मेरे साथ वहाँ पे बलात्कार किया। लेकिन उसने मुझे फिर अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया, जिसमें कि उसने मेरे नशे की हालत में गलत फ़ोटोग्राफ्स, अश्लील फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। ये रेप वाला वाक़या 30 अप्रैल का है। 1 मई को उसने मुझे मस्जिद ले जाकर वहाँ पे मौलवी को बोला। उस मौलवी का नाम मैं पहले नहीं जानती थी, ये केस के बाद मुझे पता चला। उस मौलवी का नाम वसीम अकरम है। ओवैस नज़ीर ने उसको कहा। मस्जिद मस्जिद कहाँ की है? क्या बड़ैल की मस्जिद है? सेक्टर 45 में जो बड़ैल है वहाँ की मस्जिद है? जी, क्योंकि वो मुझे उस होटल से पीछे की तरफ घुमा कर ले गया था। वहाँ पर एक ब्लू से कलर की मस्जिद है, वहाँ पे वो मुझे ले गया था। उस मौलवी को ओवैस नज़ीर ने ये कहा कि इस लड़की को मुसलमान बनाओ, जल्दी बनाओ। तो मौलवी ने थोड़ा एतराज़ जताया था कि इसके घर वाले कहाँ हैं। तो उस लड़के ने बार बार ज़िद की, ओवैस नज़ीर ने, कि मुझे इसे मुसलमान बनाना है, जल्दी बनाओ। मैं चाहती थी वहाँ पे बोलना मौलवी को कि मैं नहीं बनूंगी मुसलमान, लेकिन वहाँ पर मेरे दिमाग में बार बार मेरी फैमिली का ख्याल आ रहा था। लेकिन ओवैस नज़ीर के घर वालों ने मुझे कहा कि अब तुम पागल हो, तुम अब जन्नत में आ चुके हो, तुम्हारी वजह से हम भी जन्नत में पहुँच चुके हैं। और मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे मरने के बाद भी इंसान ज़िंदा रहता है। क्या ये सब होने के बाद आपने घर में किसी को बताया, घर के किसी सदस्यों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है? नहीं, मैं घर वालों को किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मैं नहीं, बड़े बड़े हैं घर में, उनको नहीं मैं बता पा रही थी जो तो कुछ। यानी आपको सेक्टर 45 के बड़ैल की मस्जिद में मुस्लिम बनाया गया, उसके बाद वो लड़का वापस चला गया, उसके बाद उसके कुछ टाइम के बाद मई के महीने में 2017 में ओवैस नज़ीर की माँ ज़रीना बेगम ने मुझे अननोन नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया और वो मुझे कहते थे कि हमारे पास पैसे लेकर आओ, हम तुम्हें तुम्हारे फ़ोटोज़ दे देंगे। आप श्रीनगर भी गए, श्रीनगर आपको ब्लैकमेल के लिए, पैसों के लिए बुलाया गया कि आप आओ, पैसे लेके आओ, ताकि तभी हम आपको आपकी फ़ोटोज़ दे देंगे। तो आप श्रीनगर गई, वहाँ क्या हुआ आपके साथ? मुझे ये कहा गया था कि तुम एयरपोर्ट से ही वापस चले जाना और हम तुम्हें वहीं पर फ़ोन दे देंगे। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने पर एयरपोर्ट पर ही ओवैस नज़ीर और उसकी माँ खड़े थे। उन्होंने मुझसे पैसे लेते ही अपने बैग में डाल लिए, लेकिन मुझे, जब मैंने उनसे फ़ोन मांगा तो उन्होंने कहा कि हम फ़ोन लाना भूल गए हैं
और हमसे ये वाली बातें एयरपोर्ट पे मत करो, यहाँ पे बहुत पुलिस खड़ी है। ये कहकर वो मुझे एयरपोर्ट से बाहर ले गए। एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया हुआ था। मैं बार बार कह रही थी मुझे मेरे घर जाना है। वो कह रहे थे कि अगर तुम बिना फ़ोन लिए वापस चली गई तो फिर हमें मत कहना। इसकी वजह से मुझे मजबूरन रुकना पड़ा और वेट करनी पड़ी। लेकिन वो धीरे धीरे मुझे उस गाड़ी में एक जगह ले गए जिस जगह का नाम डल गेट है। वहाँ पे एक होटल में ले जाकर उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा, मगर उन्होंने मुझे उस होटल में 5 दिन तक बंद करके रखा। ओवैस नज़ीर का एक चाचा है, सबसे छोटा चाचा, जिसका नाम गुलाम हुसैन है, जो पुलिस में काम करता है श्रीनगर में। हारवन पुलिस स्टेशन में ले जाकर मुझे घुटनों के बल बैठने को कहा गया, गर्दन झुका के। तब मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे घुटनों के बल बिठाया, ओवैस नज़ीर के घर वाले वहाँ पे तकरीबन 20-25 लोग होंगे, बाकी रिलेटिव्स भी थे। कुछ लोगों ने आगे से लाते मारना शुरू किया, कुछ ने पीछे से लाते मारना शुरू किया, कोई मुंह पे थप्पड़ मार रहा था, बहुत बेरहमी से मार रहे थे। जिसकी वजह से मैं वहाँ पे, पुलिस वाले भी खड़े थे उस पुलिस थाने में। मैंने उन पुलिस वालों को भी कहा कि मुझे इनसे छुड़वा लो वरना ये मुझे जान से मार डालेंगे अंकल। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी उनसे नहीं छुड़वाया। मैं उनके पाँव में जा कर गिर रही थी, लेकिन वो पीछे की तरफ हट रहे थे और मुझे पिटते ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो। वहाँ पे वो मुझे अपने साथ गुलाम हुसैन की गाड़ी है सिल्वर कलर की, उसमें बैठाकर वो मुझे ऊपर ले गए पहाड़ी पे। वहाँ ले जाने के बाद मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया, जो एक बड़ा सा कमरा था। ओवैस नज़ीर के मामा का घर था वो। वहाँ पे ले जाने के बाद मुझे जब उस कमरे में बिठाया गया, पहले ओवैस नज़ीर का बाप अंदर आया, फिर 3 चाचा अंदर आए, फिर उसका कज़न ब्रदर जिसका वो घर था, मामा का लड़का मुदस्सिर अहमद अंदर आया। ओवैस नज़ीर के बाप नज़ीर अहमद ने उस रूम में आने के बाद सीधे, मैं जब डर के खड़ी हो गई थी वो दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं, तो सीधे मेरी छाती पर बहुत तेज़ लात मारकर उन्होंने ये कहा कि, उस आदमी ने ये कहा कि अब हम इसे बताएंगे कि मुसलमान किसे कहते हैं। तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी जैसे ही उसने लात मारी। तो उसके बाद उसने मेरे कपड़ों को ज़बरदस्ती उतारा, अपने कपड़ों को भी उतारा। फिर बाद में ओवैस नज़ीर का जो कज़न ब्रदर है, उसने जो मैंने सूट डाला हुआ था कॉटन का, उसका दुपट्टा कॉटन का था, उसको मेरे मुंह में ज़बरदस्ती पूरा ठूस दिया। ऊपर से मेरे मुंह पे हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ गांव वालों तक ना पहुँचे। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ एक एक करके बलात्कार किया, और जब वो मेरे साथ बलात्कार कर रहे थे तो दूसरा आदमी एक दूसरे को बोल रहा था कि तू इसके ऊपर से उतर, साली के ऊपर से, पहले मैं इसका बलात्कार करूँगा। उसके बाद ओवैस नज़ीर के कज़न ब्रदर ने मेरी छाती को इतना ज़ख्मी कर दिया, वो मुझे चील कौवों की तरह नोच खा रहे थे, मगर किसी ने वहाँ पे मुझे छुड़वाया नहीं। और बाकी उसकी फ़ैमिली के जो लेडीज़ मेंबर्स थे, माँ, चाचियाँ, सब उनकी ऐसा करने में मदद कर रहे थे। उसके बाद ओवैस नज़ीर की माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा, और अपनी सिस्टर को, ज़बीना को भी साथ में लगाया, ये कहकर कि इसके पेट पर ज़्यादा लातें मारनी है, कहीं अगर इसके पेट में कुछ, हमारे बेटे का कुछ हुआ, ये प्रेग्नेंट हुई तो वो फंस जाएगा। तो लगातार उन्होंने मुझे एड़ियों से पेट पे लातें मारी, जिसकी वजह से मुझे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी और मैं बेहोश होने लगी। वो पेन बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था मुझसे। उसके बाद ओवैस नज़ीर की माँ को ओवैस नज़ीर ने आकर कहा ये वाकई में प्रेग्नेंट है, इसने मुझे बताया था। तो वो लोग और डर के मारे घबरा गए उनके फेस पे, जैसा मैंने देखा। उसके बाद ओवैस नज़ीर की माँ ने अपने बाकी लोगों को, घर वालों को ये कहा कि इसको गाड़ी में डालो, इसको लेके जाना है। मुझे तब पता नहीं था वो मुझे अब कहाँ ले जा रहे हैं। तो तब तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी, मुझे बहुत पेन थी कि मैं चिल्लाऊं या भाग सकूं। आराम से जहां वो गाड़ी में डाल रहे थे, आधे से ज़्यादा बेहोशी की हालत में थी। इन सभी के बीच क्या आपको नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर आसपास कुछ लोग अगर आपको दिखते थे तो उनसे मदद मांगें या उनको बताएं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा सब कुछ वो मेरे साथ अपने घर के अंदर कर रहे थे, और बाकी लोग, जो बहुत लोग उनके घर में मौजूद थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, चाचियाँ थी, उसकी कज़न सिस्टर्स थी, जो सब, कोई कर्टन लगा रहा था, कोई दरवाजे पे पहरा दे रहा था, कोई ये बता रहा था कोई आ रहा है या जा रहा है।
सब उनकी मदद कर रहे थे जब वो मेरे साथ रेप कर रहे थे। तो इसके बाद आप फिर श्रीनगर से चंडीगढ़ कैसे पहुंची और यहाँ आके आपने क्या शिकायत की पुलिस में और पुलिस का क्या रवैया था? जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने मुझसे कुछ कागज़ों पे साइन करवा लिए और मुझे मिसगाइड किया। इस केस में एक आईओ थे मेरे केस को जो देख रहे थे, उनका नाम कश्मीरा सिंह है। उन्होंने मुझे बहुत मिसगाइड किया। वो मुझे झूठ बोलते रहे कि तुम्हें हम इंसाफ दिलाएंगे, कुछ कागज़ पे साइन करवाते रहे, मुझसे प्रूफ ले लिए, मेरा फ़ोन ले लिया गया और काफ़ी चीज़ें ली, लेकिन कोर्ट में बाद में पता चला कि उन्होंने एक भी चीज़ नहीं लगाई चालान में। बाद में ये भी पता चला कि ओवैस नज़ीर से उसका फ़ोन तक नहीं लिया गया और मुझे यकीन है कि पुलिस ने इस पर सही कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस केस में री इन्वेस्टिगेशन हो, ये केस सीबीआई देखे। तो ये एक बड़ी दर्दनाक और भयानक कहानी है कि कैसे चंडीगढ़ की एक लड़की को श्रीनगर ले जाया गया, वहाँ उसके साथ थाने में मारपीट की गई, कितने लोगों ने उसे मारा पीटा और उवैस नज़ीर जैसे लोग जो एक जाल बिछाकर और उनका परिवार कैसे लड़कियों को फंसाता है फेसबुक के थ्रू, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और उन्हें कहते हैं कि जन्नत नसीब होगी, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाता है। ये सिर्फ एक चंडीगढ़ की इस लड़की की कहानी नहीं है, हो सकता है ऐसे कई लोग हों जो ऐसे लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें फिर जम्मू बुला के या कश्मीर बुला के उनके साथ ऐसी वारदातों को अंजाम देते हो। कैमरा पर्सन प्रवीण पांडे के साथ ऋषुराज सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।